शुक्रवार को अक्षय तृतीया के पावन दिन बाबा केदारनाथ धाम का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। केदारनाथ के कपाट खोलने के साथ ही चार धाम की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल सुधीर ट्रेवल ब्लॉग्स पर स्वागत है। आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगा। यात्रा में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे जाएं, इन सभी बातों के विषय में बताऊंगा। इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। लोग दूर दूर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आपको खच्चर भी मिल जाएंगे, जो आपकी इस यात्रा को पूरा करने में मदद करेंगे। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने बैग में कुछ खास कपड़े जरूर रखें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अपने साथ आरामदायक कपड़े ही लेकर जाएं। ऐसा नहीं करने पर आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान रखें कि ढीले ढाले कपड़ों को ही अपने साथ रखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को अधिक परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि ऋषिकेश में लंबी लाइन लगने के कारण लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक बाबा का दर्शन होता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार को खोल गए थे। अक्टूबर तक यहाँ पर यात्रा जारी रहेगी। मानसून की समाप्ति के बाद यात्रा का समय सबसे अच्छा माना जाता है। आप ट्रेन, बस और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। केदारनाथ कैसे पहुँचे, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप केदारनाथ धाम जाने के लिए ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। ऋषिकेश स्टेशन तक आप देश के विभिन्न कोनों से पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से NH 58 के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, चमोली आदि से आसानी से बसें मिल जाती हैं। गौरीकुंड NH 109 पर स्थित है। यह रुद्रप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ता है। केदारनाथ धाम जाने के लिए आप हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जाली ग्रांट है। यह केदारनाथ से 238 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं। केदारनाथ धाम जाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। केदारनाथ धाम में ठंड और बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखने चाहिए। इसके अलावा चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन इस बार यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यात्रा के लिए जाने से पहले अच्छे जूते और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें। केदारनाथ धाम यात्रा भारत की प्रमुख पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र तीर्थ की यात्रा और ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना करने से प्राणी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोज प्रातः 7 बजे खुलते हैं। हर सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर केदारनाथ की आरती की जाती है। आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच एक विशेष पूजा होती है और फिर मंदिर के कपाट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट फिर से दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस आरती का समय भक्तगण दूर से ही श्रृंगार दर्शन का लाभ ले सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस स्थान का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा, इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में इस स्थान पर केदार नाम के एक राजा ने घोर तपस्या की थी। इस कारण से इस क्षेत्र को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में निवास करने वाले महादेव के इस स्वरूप को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है और महादेव शिव दलदल भूमि के अधिपति है, इसलिए दलदल केदार के नाथ अधिपति के नाम से यहाँ भोलेनाथ को केदारनाथ नाम से जाना जाता है। केदारनाथ की खास बात यह है कि यहाँ त्रिकोण के आकार के पत्थर का शिवलिंग है। इसे भगवान शिव के देव रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। मान्यता है कि यह स्वयंभू लिंग है।
जो धरती में से प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों को अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने थे, लेकिन भगवान पांडवों की परीक्षा ले रहे थे और बेल के स्वरूप को धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और भगवान शिव के बेल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लिया। बाद में भगवान शिव यहाँ इसी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। वहीं बेल के 4 अन्य भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया और केदार क्षेत्र में घनघोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलालेखों से किया गया है। इन शिलालेखों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना हैरान करता है। भैरवनाथ मंदिर दर्शन के बिना केदारनाथ मंदिर यात्रा पूरी नहीं होती। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। कोई भी व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा पर जाता है तो उसके लिए भैरव मंदिर में दर्शन करना जरूरी होता है। इसके बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। मंदिर का सबसे रोचक तथ्य है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति। मान्यता है कि जब मंदिर के पुजारी सर्दी में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगाते हैं तो मंदिर में एक दीपक जलता हुआ छोड़ देते हैं। इसके 6 माह बाद जब मंदिर के कपाट फिर खोले जाते हैं तब यह दीपक जलता रहता है। खास समुदाय के लोग ही होते हैं पुजारी। आदि शंकराचार्य के केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराए जाने के बाद उन्होंने केदारनाथ मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंप दिया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान और कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। केदारनाथ धाम के लुप्त होने की भविष्यवाणी। धार्मिक ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि नर नारायण पहाड़ों के मिलन के बाद भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। इसके बाद भविष्य बद्री नाम से नया धाम प्रकट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल सुधीर ट्रेवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।